हदीस मुबारक में है कि एक सहाबी अपने घर में कुरान मजीद पढ़ रहे हैं, सेहन छोटा है, घोड़ा भी बंधा हुआ है और चारपाई के ऊपर उनका बच्चा भी लेटा हुआ है। अब उनका दिल चाहता है कि मैं कुरान मजीद जहर से ऊंचा पढ़ूं, लेकिन जब ऊंचा पढ़ते हैं तो घोड़ा भी लकना शुरू हो जाता है, फिर आहिस्ता पढ़ते हैं तो घोड़ा थम जाता है, फिर ऊंचा पढ़ते हैं फिर घोड़ा भी दखता है, तो फिर आहिस्ता पढ़ते हैं। बस सारी रात इसी तरह गुजर गई। जब सुबह के वक्त सलाम फेरा तो देखा कि कुछ रोशनियां हैं सितारों की तरह, और वो इनके सर के करीब हैं और फिर वो पीछे पीछे हटती जा रही हैं, ऊपर आसमान की तरफ जा रही हैं। ये बड़े हैरान हुए कि ये रोशनियां कहाँ से आई। सुबह हुए तो नबी अलैहि सलाम की खिदमत में अर्ज किया, ऐ अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे साथ रात ये वाक़या गुजरा और मैं कुछ रोशनियों को देखा जो मेरे सर के करीब थी और पीछे की तरफ जा रही थी, आसमानों की तरफ। तो नबी अलैहि ने फरमाया कि ये अल्लाह के फरिश्ते थे जो तुम्हारा कुरान सुनने के लिए आसमान से उतर आए थे। अगर तुम कुरान पढ़ते रहते, मदीने के लोग अपनी आंखों से कुरान को सुन ले, अपनी आंखों से फरिश्तों को देख लेते हैं। तो फरिश्ते आसमान से उड़ाते हैं कुरान मजीद को सुनने के लिए। ऐसी बरकत है इसकी। एक साहबी रजी अल्लाह ताला अन्हु लश्कर में थे। तय हुआ कि भाई ये रात को पहरा देंगे और बाकी सो जाएंगे, ताकि अगर रात को दुश्मन करीब आए तो पता चल जाए। अब लश्कर वाले सारे थके हुए थे, सो गए, ये पहरा दे रहे थे। दो साथी थे। फिर इनको ख्याल आया कि हम खामखा जो चलते फिर रहे हैं, इसका क्या फ़ायदा, बेहतर यह है कि हम 2 रकअत नफल ही पढ़ लेते हैं। तो एक चट्टान थी बड़ी सारी, उसके ऊपर खड़े होकर एक ने 2 रकअत की नीयत बांध ली और दूसरे को कहा कि भाई मैं तो अब नफल पढ़ ही रहा हूं, तो आप बेशक लेट जाओ, कोई मसला हुआ तो मैं आपको जगा दूंगा। वो भी सो गए। अब सारा लश्कर सोया हुआ है, एक पहरे वाला भी सोया हुआ है, और जो दूसरा पहरे वाला था उसने नफल की नीयत बांध ली, सूरह कहफ पढ़ रहे हैं। अल्लाह की शान देखिए कि दुश्मन का इरादा खराब था, वो आ गया रात को शब खून मारने के लिए। दुश्मन ने देखा कि कोई बंदा जैसे खड़ा हुआ है और आवाज आ रही है। अंधेरे में उनको पता नहीं चल रहा था कि है क्या मामला। तो उन्होंने एक तीर फेंका कि अगर कोई बंदा होगा तो उसको तीर लगेगा, हरकत होगी, पता चल जाएगा। उस नमाज पढ़ने वाले बंदे को तीर आकर लगा और उसके जिस्म से खून निकलने लगा, और वो उसी तरह पढ़ता रहा। उस वक्त तक खून के बहने से जो वुज़ू टूट जाता है ना, ये मसला नहीं खुला था। तो वो पढ़ते रहे। फिर उन्होंने दूसरा तीर मारा, फिर दूसरी जगह से खून निकलने लगा। कांटा चुभे तो खून निकल आता है, तीर का लगना तो बहुत बड़ी बात है। तो यूं समझिए कि 2 जगह से खून का फुआरा छूट पड़ा था और इतना तेजी से खून बह रहा था, और वो कुरान पढ़ते जा रहे थे। फिर अचानक उन्हें ख्याल आया कि अगर ज्यादा खून निकल गया तो मैं तो बेहोश होकर गिर जाऊंगा और दुश्मन लश्कर पे हमला कर देगा तो नुकसान होगा, इसलिए मुझे नमाज पढ़नी ख़त्म करनी चाहिए। उन्होंने सलाम फेरा और अपने साथी को जगाया और ये कहा कि अगर मुझे बेहोश होने का डर ना होता तो मैं तीरों पे तीर तो खाता रहता, सूरह कहफ मुकम्मल किए बगैर सलाम न फेरता। अब आप सोचिए उनको कुरान मजीद पढ़ने का कितना लुत्फ आता होगा कि मैं तीरों पे तीर तो खाता रहता, सूरह कहफ को मुकम्मल किए बगैर सलाम न फेरता। ऐसे लुत्फ आता था उनको, मजा आता था। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, और थम्स अप का बटन दबाकर इस वीडियो को लाइक करें।